हेलो दोस्तों। आज का क्वेश्चन है कंटेन्स डुप्लीकेट लीड कोड 270। वो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, एक हमारे पास नम्स एरे, ये नम्स एरे दिया हुआ है। ये कह रहा है कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है, जैसे 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो मतलब डुप्लीकेट मिल गया। अगर आपको डुप्लीकेट मिल गया उस एरे में तो ट्रू रिटर्न करा दो, वरना फॉल्स रिटर्न करा दो। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। इसके 3 अप्रोचेज हैं, तीनों आप पढ़ना एंड तक। और क्योंकि इंटरव्यूअर को आपको समझाने में आसान होगा कि किस में हम स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, किस पे हम टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो तीनों अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं सबसे ईज़ी वाली, ब्रूट फ़ोर्स। तो एक हमारे पास नम्स अरे दिया हुआ है 1, 2, 3, 5, 3। ठीक है, मैंने नम्स अरे ले लिया। अब ब्रूट फ़ोर्स में क्या करते हैं, पहले 1 को सबसे कंपेयर कराते हैं। 1 को 2 से कराया, 1 को 3 से कराया, फिर 5 से कराया, फिर 3 से कराया। क्या सिमिलर हुआ 1 से? कोई भी सिमिलर नहीं है। तो हमारा डुप्लीकेट 1 से तो रिलेटेड नहीं है, तो i को हमने आगे बढ़ा दिया। i अब 2 पे आ गया। अब 2 को सबसे कंपेयर करो। 2 को 3 से करा, फिर 2 को 5 से करा, फिर 2 को 3 से करा। क्या हमें 2 मिला आगे जाके? मतलब डुप्लीकेट है ही नहीं, 2 है ही नहीं ना। तो फिर हमने i को बढ़ा दिया। अब i 3 पे आ गया। ठीक है, अब 3 को कंपेयर किया, पहले हमने 5 से कंपेयर किया, फिर हमने 3 से कंपेयर किया। अब हम मिल गया एक एलिमेंट जो एग्जैक्टली सेम है, जो i पोजीशन पे है। 3 हमें यहाँ मिल गया और 3 हमें एंड में भी मिल गया कंपेयर कराने में। तो इसका मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट है और इसको हम बोल देंगे रिटर्न करा दो ट्रू। लेकिन अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? हम 2 बार इटरेट करना पड़ रहा है ना। i जो स्लो पॉइंटर है पीछे रहेगा, j सबसे कंपेयर करा रहे हो, तो नेस्टेड लूप चलेगा। तो इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और स्पेस हमने एक्स्ट्रा ली नहीं है, तो स्पेस हो जाएगी आपकी O ऑफ n, O ऑफ 1। ठीक है, O ऑफ 1 हो गई। ये हो गई पहली अप्रोच। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरी अप्रोच। दूसरी अप्रोच में क्या करेंगे हम लोग? आप कह रहे हो एक नम्स ले लेते हैं, फिर से डिफरेंट लेते हैं। सेम लेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। अब हमने ले लिया 1, 5, 3, 1, 4। ठीक है, आप कह रहे हो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूँ तब कुछ हो सकता है? देख लेते हैं, सॉर्ट करते हैं फिर देखते हैं। 1, 1, 3, 4, 5। अब आप कह रहे हो बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने सॉर्टिंग कर दी और 2 नेबर एलिमेंट्स, कोई भी नेबरिंग एलिमेंट सेम हुए, इसका मतलब डुप्लीकेट्स है। तो यहाँ पे रिटर्न करा देंगे ट्रू। ठीक है, ये हो गई आपकी सेकंड अप्रोच जिसमें आप करते हो सॉर्टिंग। लेकिन सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई आपकी O ऑफ n log n। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम की मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? O ऑफ 1, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्पेस लिया ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी सॉर्टिंग की। तो 2 अप्रोच हमारी डिस्कस हो गई। तीसरी डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या ट्रेड ऑफ है। तो तीसरी हमारे पास क्या है? हमने नम्स ले लिया। हमने ले लिया 1, 5, 3, 1 और 2। ठीक है, और हमने एक हैश सेट बना लिया। यहाँ पे हैश सेट बना लिया और हम इसको ट्रैवर्स करेंगे सिंगल पास में एक बार में। अभी i 1 पे है, तो हम देखते हैं हमारा हैश सेट एम्प्टी है। i पे जो एलिमेंट है 1, क्या हैश सेट में है? बिल्कुल नहीं है। तो हम 1 को इंसर्ट करा देंगे हैश सेट। यहाँ पे लिख लेते हैं तो ईज़ी हो जाएगा। हैश सेट है हमारे पास। ठीक है, 1 हमने यहाँ पे इंसर्ट करा दिया, फिर हमने i को आगे बढ़ा दिया पॉइंटर। तो अब 5 देखते हैं, 5 है क्या इस सेट में? बिल्कुल नहीं है। तो 5 भी हमने इंसर्ट करा दिया, फिर हम आगे बढ़ गए। i को बढ़ा दिया 3 पे। तो क्या 3 है? 3 भी नहीं है। 3 को भी हमने आगे इंसर्ट करा दिया है सेट में। फिर हम पॉइंटर बढ़ा दिया नेक्स्ट एलिमेंट पे। तो नेक्स्ट है 1, क्या 1 है? बिल्कुल है। आपने देखा 1 है सेट में पहले से पड़ा हुआ है और i की भी वैल्यू उस समय 1 है। इसका मतलब क्या हुआ? डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेट्स हैं तो ट्रू रिटर्न करा दो। ठीक है, तो ये था हैश सेट यूज़ करके। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी O ऑफ n हुई, क्योंकि एक ही बार तो पूरे एरे को हम ट्रैवर्स कर रहे हैं। और लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, हैश सेट बना रहे हैं ना, कितना? O ऑफ n मैक्सिमम वर्स्ट केस। तो O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। तो अब आप इंटरव्यूअर को ऐसे समझा सकते हो, अगर हम हैश सेट वाली टेक्निक यूज़ करें, अप्रोच यूज़ करें, तो यहाँ पे टाइम तो कॉम्प्लेक्सिटी तो हम यहाँ पे आइडियल बना सकते हैं, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। और उसी के अपोजिट सॉर्टिंग में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ज़्यादा आ रहा है, O ऑफ n log n, लेकिन स्पेस नहीं आ रही है। तो अब वही आपको इंटरव्यूअर को समझाना है कि अगर आपको स्पेस पे ट्रेड ऑफ करना है, तो आप यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी ले सकते हो। अगर आप स्पेस ट्रेड ऑफ नहीं कर सकते हो, आप कह रहे हो स्पेस मुझे लेनी देनी नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप फिर सॉर्टिंग में चले जाओ। तो ये तीनों अप्रोच थी इस क्वेश्चन की। तो हैश सेट वाला सोल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ईज़ी है, जो बोला है वही करा है हमने। इसमें करा क्या है हमने? एक सेट बना लिया है, हमने हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करा है। अगर वो हैश मैप में है, मतलब डुप्लीकेट मिल गया, तो रिटर्न ट्रू करा दो, अगर नहीं है तो ऐड करा दो। तो ये छोटा-सा कोड था, ये वही कोड है जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर हैश सेट में है तो मतलब डुप्लीकेट है, और नहीं है तो इंसर्ट करा दो। वही हमने नीचे करा। तो इसको रन करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ है एक नम्स अरे, और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं।
टू टू भी डुप्लीकेट है, फिर थ्री थ्री भी डुप्लीकेट है, तो पहली बार ही में जब इसको टू टू मिलेगा तो ये रिटर्न करा देगा ट्रू। ठीक है, ये वही कोड है जो भी हमने देखा है। तो अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। आना चाहिए ट्रू, आना चाहिए, रन कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रू आ गया। अब हम एक ऐसा एरे लेते हैं जिसमें डुप्लीकेट्स नहीं है, ये भी तो देखना है हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 1, 2, 3, ठीक है, रन करा के देख लेते हैं। फॉल्स, कोई डुप्लीकेट नहीं है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था और ये इसकी 3 अप्रोचेस थी, और तीनों अप्रोच आपको आती होंगी तो इंटरव्यू में बताने में ईज़ी होगा, और इंटरव्यू भी समझ जाएगा कि आपको आता है कि किस अप्रोच से क्या क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो बताना एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।